हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू कि इतने दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना कि मतलब मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। ऐसे एक दो वीडियो में मैंने बताया भी होगा आई थिंक। एंड फिर सब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। लाइक हम वृंदावन का प्लान था तो हम वहाँ चले गए और कुछ बन नहीं रहा था। तो एक को किसी को तो मतलब सारी लेडीज़ के साथ एक को तो कोई ढंग का होना चाहिए था। तो फिर मुझे जाना पड़ा। एंड फिर उसके चक्कर में 2 ढाई दिन वहाँ लग गए। और फिर वहाँ से जब वापस आई ना तो इतना ज़्यादा भगदड़ भगदड़ में हमने सब कुछ करा, क्योंकि लिमिटेड टाइम था और मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ तो बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मैं ज़्यादा डे का ऑफ नहीं कर सकती थी। इसलिए हम संडे को गए थे। एंड मंडे के रात को हम वापस आ गए थे 2 ढाई बजे। बट फिर क्या हुआ, ट्यूसडे को सुबह मुझे सबको ले जाके और भी कहीं लेके जाना पड़ा। तो मैं 4 साढ़े 4 बजे फ्री हुई एंड मैं डायरेक्ट वहीं से वहीं ट्यूशन चली गई अपने। एंड फिर वो सब उसके बाद मैं रात को इतनी थक गई थी ना गाइस, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरी क्लासेस लगातार मिस हो गई। तो इस वजह से इन चक्करों के बीच में से व्लॉग भी नहीं आ पा रहा। जब गाइस तबीयत ख़राब हो ना तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं पूरे 2 3 दिन ऐसे रेस्ट पे रही हूँ ना घर पे, समझ लो। मतलब बीपी लो, और भी कुछ प्रॉब्लम, बॉडी पेन, सर दर्द, फीवर, कोल्ड वोल्ड सब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी ने इतने दिन से इतना जो काम धाम करके रखा था ना, एकदम से उसको रेस्ट चाहिए था। और 2 3 दिन में इतना गंदा थक गए थे ना, ना सोना ढंग से, ना खाना पीना, कुछ नहीं, बस चलना इधर उधर। तो इसी के चक्कर में ना व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड आई होप आपने मुझे मिस करा हो, मतलब मेरे ब्लॉग्स को। तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना बहुत सारा प्यार देना। एंड हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम गाइज लाइफ में वृंदावन गई थी। वो भी बस बन गया। कहते हैं ना कि जिसको दर्शन उसी को मिलता है जिसका भगवान बुलावा दे दे। तो मेरी नानी मम्मी वगैरह मतलब सब लोग जा रहे थे। तो उनके साथ बस मेरा बन गया कि उनके साथ कोई तो एक होना चाहिए था। और गाइस, जो और भी बाकी लोग थे उन सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ काम अटक रहा था, जिसकी वजह से मेरा हुआ कि चलो संडे मंडे, मैं संडे तो संडे ही, या मंडे को मैं एक दिन को ऑफ करके एडजस्ट कर लूँगी। तो बस इसी के चक्कर में फाइनली बाकी बिहारी जी ने मुझे भी दर्शन दिया और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड अब बस ये है कि बार बार वहाँ पे बुलाते रहें और जो जो चीज़ें मिस हो गई, जो जो हम नहीं देख पाए, नहीं दर्शन कर पाए, वो हम आगे कंटिन्यू रखें और वो सब हो सके। बस कान्हा जी इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखें और हम सबके साथ रखें। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं इसी के साथ शुरू। आज 20 हो गया है। मैं आज क्लास गई थी बट गाइज इतनी लो एनर्जी थी ना मेरे से सच में कुछ नहीं हो पाया। बट जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड ब्लॉग्स को करते हैं यहाँ से शुरू। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि कितनी बातें कर ली। मैं हर व्लॉग में नहीं करती, किसी किसी व्लॉग में हो जाती है गाइस, तो समझ जाना आप। तो ये जो आप देख रहे होंगे 411 गाइस, ये मेरा ना 3 4 दिन का जो भी काम छूटा हुआ है, ये वो है सारा जो मुझे भी करना है। तो मैंने ना इतने पेजेस इसके लीव कर दिए थे और ऊपर ना ट्रांसक्रिप्शन नंबर लिख दी थी। जैसे इधर है 36 करना था, जैसे वो मेरा मिस हो गया था। 453 मेरा मिस हो गया। तो आप समझ सकते हो मेरी कितनी क्लासेस मिस हो गई थी। और एक और पैसेज था, वो उसकी नहीं छूटी शायद, शिट। तो ये आज का जो 20th का पेजेस था वो 459 था। एंड देख सकते हैं आप मेरी प्रैक्टिस को कि कैसे मैंने वर्ड्स निकाल के एंड 2 बार ही पैसेज को राइट करा था। ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं क्लास गई, किसी तरह बस पहुंच गई कि ज़्यादा छुट्टियां ना हो। फिर देखना मैंने स्टार्ट करा और आज ना पता है क्या ब्लंडर हो गया। मुझे लगा ये इतनी स्पेस बची हुई थी, यहाँ पे क्रॉस आउट था, मुझे लगा यहीं से स्टार्ट होगा। मैंने डेट डाल के यहाँ से स्टार्ट करा पैसेज लिखना। आज सर नहीं थे गाइस, तो शॉर्ट फॉर्म वाली हमें किसी ने नहीं बोली, हमने डायरेक्ट अपना पैसेज स्टार्ट करा। उसके बाद देखा तो यहाँ पे ना पैसेज किया हुआ था पहले का। तो फिर इस चक्कर में ना, पेज टर्न करने के चक्कर में मेरा काफ़ी पैसेज छूट गया था वो। फिर मैंने यहाँ से जहाँ पे भी मतलब मैं आई, मैंने वहाँ से लिखना शुरू करा, आप देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग का तो रीड नहीं करा था, बीच का रीड करा था। वो जितना लिखा था गाइज वो अच्छे से हो गया था। एंड देन उसके बाद हमने ये एक अनसीन पैसेज करा। ये कोई आरआरबी वाला पैसेज था, मतलब रूरल रीजनल बैंक के ऊपर था। ये था प्रीवियस ईयर ही। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये इतना सही से मेरे से लिखा नहीं गया। एंड देन हमने फिर एक और करा। तो ये फिर बीच में ना गाइस मेरे से हाथ ही नहीं मूव हुआ, मतलब 300 400 500 600 वर्ड्स के बाद हाथ ही नहीं मूव हुआ। इतना गंदा पेन हो रहा मेरे हाथ में, पेंसिल छूट छूट जा रही। फिर ना मैंने स्टॉप कर दिया। फिर भाई मेरे को 5 7 मिनट बाद लगा, मतलब हाथ को थोड़ा रेस्ट देने के बाद, कि टाइप क्या करूँगी, कुछ तो टाइप करना ही है ना। 2 अनसीन पैसेज लिखे, दोनों ऐसे हो गए। तो फिर मैंने वापस से जो मैंने सीन करा हुआ था ना, मैंने उसको
मतलब खुद से लगा के, बाकी बच्चे अपने डिक्टेशन लिख रहे थे, फिर मैंने ये लगा के खुद से ये लिखा कि मैं इसको टाइप कर लूँगी, देख सकते हैं आप यहाँ तक। एंड देन मैंने फिर इसको टाइप किया एंड गाइज आज पहली बार गाइज मेरे से ये पूरा 840 के 8 वर्ड्स टाइप हुए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जब भी पैसेज लिखते हैं ना तो या तो 1000 में कुछ वर्ड्स कम ही रह जाते हैं, 800 में कुछ कम रह जाता है, बट आज पहली बार 840 के 840 वर्ड्स टाइप हुए। बेशक सेम पैसेज था, मैंने 2 बारी किया हुआ था और एक बारी डिक्टेशन लिखी तो अच्छी नहीं लिखी गई थी, आधी अधूरी लिखी गई थी, फिर मैंने दूसरी बारी लिखी। तो गाइज़ आप आज आप सोच रहे हो कि बार बार मैं आधा अधूरा या कुछ ढंग से क्यों बोल रही हूँ ऐसा क्या। तो गाइज़ मैं एक बात बताऊँ, मैंने कम से कम मान लो सैटरडे से मान लो सैटरडे, क्योंकि मैं सैटरडे को क्लास के आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई थी, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे आज मतलब 5 दिन से मैंने नोटबुक्स उठा के भी नहीं देखी थी, पेंसिल टच भी नहीं करी थी, कुछ लिखा ही नहीं था। तो मतलब मैं इस बात से आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाइस कॉन्टीन्यूटी अपनी बना के रखो, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 से 2 दिन भी स्टेनो नहीं लिखते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि क्या सुन रहे हैं, क्या आउटलाइन बना रहे हैं, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो आपको ना बिल्कुल कॉन्टिन्यू रहना है अपनी प्रैक्टिस के साथ और लगातार दिन मतलब डेली प्रैक्टिस करनी है। बेशक आप एक दिन में ना 1 पैसेज करो, 2 पैसेज कर लो, अगर नहीं है टाइम तो मैनेज कर लो इतना, बट इससे ज़्यादा गैप मत करो। क्योंकि आज मेरे को खुद को ऐसा फील हो कि भाई मैं क्या लिख रही हूँ, लिखा नहीं जा रहा, हाथ नहीं चल रहे, आउटलाइन समझ में नहीं आ रही, सुना ढंग से नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट का पैसेज चल रहा था, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी देर तक चल रहा है। हालांकि हम बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतने सालों से आप कर रहे हो या इतने हम टाइम से कर रहे हो तो 5 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप प्लीज़ अपनी कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का गैप आ जाता है, कई बार हम बाहर होते हैं, कई बार कुछ काम होता है इंपॉर्टेंट, नहीं कर पाते, बट मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लंबा गैप मत दो, कंटिन्यू रहो अपना प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से बस प्रिपरेशन में लगे रहो। और रिज़ल्ट आने वाला है, डेट भी थोड़े दिनों में आ ही जाएगी, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और मैं खुद से भी खुद से यही कोशिश करूँगी कि अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छे से करूँ, अपनी तबीयत को थोड़ा ठीक रखूँ और 1-2 दिन में तंदुरुस्त होकर वापस बैक टू रूटीन अपना सुबह से शाम वाले पे जाऊँ। क्योंकि ज़्यादा रेस्ट भी बॉडी के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है, पड़े पड़े आलसी और आ जाता है कि ऐसा लगता है हम सच में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। हालांकि मैं हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही, लेकिन मतलब वापस ट्रैक पे आना है। तो बस इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, नहीं तो बहुत सारी लंबी बातें हो जाएंगी और आप वीडियो देखोगे भी नहीं। हाँ गाइस देख रहे हो, नोटपैड एक तरफ से भर गया, दूसरी तरफ से शुरू हो चुका है, अब ये भी फिनिश होने वाला है। तो बस इसी तरह हम नोटपैड भरते रहें और इनका फल भी हमें मिलता रहे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी, बाय।